भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। आज ग्राम अबूपुर के ये स्टूडेंट है और ये लाइब्रेरी है, सम्मान एक अधिकार द्वारा दिखाया जा रहा। पूरा का पूरा हर चीज की यहाँ फैसिलिटी होगी। आप सब लोग मुरादनगर के, सोंदा के या और मोदीनगर के जहाँ से भी साथी यहाँ आए पढ़ना चाहें वो पढ़ें। कंप्यूटर भी है, हर चीज की यहाँ फैसिलिटी है। साथियों को, सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा और लगाओ। बिट्टू प्रधान जिंदाबाद, बिट्टू प्रधान जिंदाबाद, बिट्टू प्रधान जिंदाबाद, बिट्टू प्रधान। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारे यहाँ बहुत पवित्र कार्य हुआ है मुरादनगर मोदीनगर के अंदर। हमारे साथ बिट्टू प्रधान उप राकेश प्रधान जी हैं। ग्राम अबूपुर ये गांव है हमारा। आज यहाँ पर माता रमाबाई के नाम से लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। असीम आनंद जी केंद्रीय समाज मंत्री उत्तर प्रदेश करके गए हैं और जिसके आयोजक हैं बिट्टू प्रधान जी। प्रधान जी नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके कर कमलों द्वारा जो मेहनत करी गई है क्षेत्र के अंदर, आज जो लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, जरा उसका दर्शन कराइए। जी, लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी माननीय हमारे बिट्टू प्रधान जी जिसमें उपस्थित हुए अबूपुर विकास खंड मुरादनगर गाजियाबाद। साथियों बहुत ही अच्छा सुंदर स्टूडेंटों के लिए कार्य किया गया है। प्रधान जी हमारे साथ हैं, राकेश प्रधान, हम लोग बिट्टू प्रधान के नाम से जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रामकिशोर जी हैं और ये लाइब्रेरी है पूरी की पूरी। प्रधान जी आपके जो आज कार्य किया है वो सराहनीय कार्य है, वंदनीय है। आज माता रमाबाई जी के नाम पर जो लाइब्रेरी रखी गई है उसका विषय क्या रहा? मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। ये जो लाइब्रेरी का जो नाम रखा है हमने रमाबाई, माता रमाबाई जी जी पुस्तकालय। माता रमाबाई का बाबा साहब के जीवन में इतना बड़ा त्याग और इतना बड़ा समर्पण, जो बाबा साहब इस ऊंचाइयों तक पहुंचे, उसमें पूरी भागीदारी माता रमाबाई जी की थी। और आज तक देश में कोई भी लाइब्रेरी माता रमाबाई के नाम से नहीं थी, जिसपे हमने पूरा चिंतन किया। इसलिए हमने लाइब्रेरी का नाम माता रमाबाई के नाम से, पहली लाइब्रेरी, पहली देश की पहली लाइब्रेरी है जो माता रमाबाई के नाम से खोली गई है अबूपुर गांव में। और ये लाइब्रेरी माननीय श्री असीम अरुण जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा खोली गई है। पूरी बिल्डिंग उन्हीं के कोटे से बनी है और अंदर का पूरा लाइब्रेरी का कार्य भी उन्हीं के बजट से हुआ है। प्रधान जी बहुत सारे लोग प्रधान बनते हैं, आप जो है प्रधान भी रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, आपकी बेटी भी पढ़ रही है, वाइफ भी पढ़ी लिखी है। क्षेत्र के अंदर जो हमारा ये गांव है अबूपुर, जब मैं बचपन में छोटा सा था तो ये सुनता आता था कि भाई अबूपुर और सोंदा अम्बेडकरवादी गाँव है, दो गाँव ऐसे रहे हैं। देखिए हमारा जो गांव है, हमारा गांव बुद्धप्रिय मौर्य जी से प्रेरित है। बुद्धप्रिय मौर्य जी ने हमारे गांव में लोगों में जो जुनून भरा है, वही जुनून आज तक हमारे में चला आ रहा है। हमारे बुजुर्ग भी मौर्य जी के पूरे फॉलोवर रहे हैं और हम भी मौर्य जी बाबा साहब को तक पहुंचाने में मौर्य जी का मैन योगदान रहा है। बाबा साहब को जो जगाया है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो बुद्धप्रिय मौर्य जी की देन रही है। और आज भी हमारे अंदर बुद्धप्रिय मौर्य जी का जुनून है। उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो हम बाबा साहब का जो जुनून है हमारे अंदर, वो सिर्फ बुद्धप्रिय मौर्य जी की देन है। एक जो आप ले ये पूरी बढ़िया तरीके से कंप्यूटराइज लाइब्रेरी है, इसमें थोड़ी सी मैं कल फोन करने चाह रहा था आपको, लेकिन मैंने करा नहीं कि ये अगर 20 दिन पीछे हो जाता तो 1 जनवरी 1848 को हमारे लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने फर्स्ट स्कूल की स्थापना करी थी और भीमा कोरे गांव का भी दिया जो है जनवरी है। और आप लोगों ने करा, आप सम्मान के अधिकार को टाइम दे रहे, इतना प्रयास कर रहे हैं। साथियों देखने वाले एक बात ध्यान रखें कि रंगने वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला तीर बदल देते हैं। और हम पे तो बाबा साहब के 2 आंसू ना बदले गए। बाबा साहब वो चीज़ है जो तकदीर बदल देते हैं। हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए ईमानदारी के साथ, जहाँ से भी आप लोगों को कोई भी चीज़ मिले समाज को समर्पित, क्योंकि बहुत सारे लोग अब से पहले काम करते रहे, लेकिन आधे इल्जाम लगते हैं, आधे वो लगते हैं, लेकिन इल्जाम भी उसी पर लगेंगे जो काम करता है। आप सम्मान के अधिकार को टाइम दे रहे हैं, हम सत सत नमन करते हैं। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, मास्टर जी हैं,
रामकिशोर गौतम जी हैं, हमारे क्षेत्र के बहुत चर्चित आदमी हैं। आज आपको कैसा लगा? मुरादनगर में भी कल परसों में उद्घाटन होगा लाइब्रेरी का, और ये स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि मैं राजनीति से हटकर बात कर रहा हूँ आपसे, स्टूडेंट के लिए। देखिए सर्वप्रथम तो आपके चैनल सम्मान एक अधिकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप परम पूज्य बाबा साहब का जो समाज है उसके हर गतिविधि को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। देवेंद्र गौतम जी, आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि आपको कैसा लगा, तो केवल मुझे ही नहीं, मेरे जो भी परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी हैं उन सबको इस तरह का कार्य वास्तव में अच्छा ही लगता है। और ये प्रयास हमारा आज ही नहीं, लंबे समय से प्रयास चल रहा है। जैसे यहाँ भी ये लाइब्रेरी आज बनकर समर्पित हो गई है, और आगामी 14 अप्रैल तक मैं उम्मीद करूँगा 2026 तक कि मुरादनगर में पूरे ब्लॉक लेवल पर जो लगभग 1 करोड़ के बजट से लाइब्रेरी बनने जा रही है, हाईटेक लाइब्रेरी बन रही है, वो भी बाबा साहब के मिशन में एक हमारा कदम है। और ये कदम यहीं रुकने वाला नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे, और भी जगह जगह, चाहे वो किसी भी पार्टी के मंत्री या किसी भी सांसद से हमें सहयोग लेना पड़े, लेकिन अपने बच्चों के लिए बाबा साहब का जो संदेश था उसको हम कारगर करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा कार्य आज हुआ है, इसके लिए सभी साधुवाद के पास। स्टूडेंटों को, लड़की लड़के जो आप लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए छोटा सा मैसेज। देखिए, उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगा, यही उनसे अनुरोध भी करूंगा कि भाई परम पूज्य बाबा साहब का दिया हुआ हमें जो मूल मंत्र है शिक्षित बनने का, हमारी तमाम समाज की उन्नति का रास्ता यहीं से खुलता है, यहीं से जाता है। तो इन चीजों का हम लाभ उठाएं। जो ये पुस्तकालय आज हमें बनकर के मिला है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, और जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होकर के निकलें वो वास्तव में पूरे प्रदेश में नाम होना चाहिए। अबूपुर की लाइब्रेरी से बच्चे सेलेक्ट होकर निकले, और फिर वो भी पलट करके बैक होकर के पे बैक टू सोसाइटी करके समाज के और लोगों को लाभ देने का काम करें। यही संदेश मैं बच्चों को देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं कुछ स्टूडेंटों से आप लोगों की चर्चा कराऊंगा, जो लोग हैं यहाँ इस साइड में, वो आएंगे सभी लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी हन्नी है। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? मैं जी 12th पास हूँ, और मैंने पीसी की डिग्री की है, और मैं अब सरकारी की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल की। अबे आज से देख रहे। आपके गांव में जो लाइब्रेरी बिट्टू प्रधान जी ने प्रयास करा है, उससे आप कितने सहमत हैं? हम उससे बहुत ही अच्छी तरीके से सहमत हैं, और हम बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें ऐसी लाइब्रेरी का निर्माण हुआ, और ऐसे ही अच्छे काम वे करते आए हैं शुरू से ही, और अब और हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ है। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? मैं बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आगे क्या करना है? मैं आगे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आज आगे जो बढ़ने की। ये काम हुआ है, माननीय राज्य मंत्री हमारे जो आए हैं, समाज कल्याण मंत्री आए हैं, सांसद आए हैं, विधायक आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं क्षेत्र के, तो स्टूडेंटों के लिए क्या कहना है? मतलब लाइब्रेरी का जो ये बढ़िया तरीके से सौंदर्यकरण, पूरी फैसिलिटी दी गई है, इसका उपयोग होगा या धूल लगेगी इसमें? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जी। एज ए स्टूडेंट मैं सभी माननीय सम्मानित जो हमारे परिजन हैं, जो हमारे बड़े हैं, जिन्होंने हमारा इतना बड़ा योगदान दिया है हमारी पढ़ाई में लाइब्रेरी बनवाने का, मैं सबको उनको दिल से थैंकफुल हूँ और शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे एफर्ट्स बड़ों ने लगाए हैं, उतने ही एफर्ट्स हम एज ए स्टूडेंट लगा पाएँ, और उसमें इस लाइब्रेरी की और इनके एफर्ट्स को और शोभा दें आगे बढ़ के। आपने कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है? जी, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड है, बहुत अच्छा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार है। क्या करते हो? मैंने एमसीए करी है। अच्छा, अब आगे? मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, लाइब्रेरी के बारे में क्या विचार हैं आपके? लाइब्रेरी के लिए हमें गांव से बाहर जाना पड़ता था, और उसमें हमें बहुत दिक्कत आती थी, इसलिए प्रधान जी ने हमें गांव में ही लाइब्रेरी वो कर दी। आप राकेश प्रधान से सहमत हैं? जी। क्या नाम है? तुषार गौतम, अच्छा, कौन सी क्लास में हो? बीटेक फाइनल ईयर। अच्छा, आगे? अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब की? नेता नहीं बनोगे? नहीं, नेता नहीं। तो ये तो नेता करती से मिलता। आईएएस पीसीएस की कोई पावर नहीं है। जो मंत्री आए ना, मंत्री वो आईपीएस रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी पावर नहीं थी। आईपीएस रहने के बाद में चपरासी लगा दें वो। ये मंत्री नेताओं की होती है। हमारे स्टूडेंट नेतागर्दी से बचते हैं, जबकि पूर्ण रूप से संविधान के अधिकार केवल राजनीति से मिलते हैं, सरकारी नौकरियों से नहीं। साहब काशीराम कहते थे कि जब जब हमारे समाज के युवाओं की सोच नौकरी रहेगी, तब तक इस देश के अंदर गुलाम पैदा होंगे। ये अटल सत्य है। संविधान के अंदर जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राजनीति में गए, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है।
हाँ सहमत है? पढ़ा एक आध बार डॉक्टर अम्बेडकर को? एक क्वेश्चन बता दो बाबा साहब का, कोई चीज। मेरा नाम देवेंद्र गौतम है, 20 साल से काम कर रहा हूँ मैं। ऐसे मैं समझो मैं आ गया प्रधान जी की वजह से आ गया हूँ मैं यहाँ खाली। तो साथियों, आप सब लोग पढ़िए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए, नौकरी करिए, बिजनेस करिए। और आज जो ये लाइब्रेरी करी है, उसका उद्घाटन करा माननीय असीम जी ने, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। समस्त क्षेत्रवासियों को, स्टूडेंट सभी लोग आकर यहाँ पढ़ेंगे। अपना पूरा कीमती टाइम, अभी विनोद चेयरमैन ने कहा था कि 75 साल का जीवन है, 25 साल पढ़ो तो 50 अच्छे हो जाएंगे। अगर 25 साल बेकार कर दिए तो 50 साल भी बेकार हो जाएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। सम्मान एक अधिकार को देखने के लिए, टाइम देने के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।